कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? मुझे बिल्लियाँ देखते ही पता नहीं क्या हो जाता, अजीब-सी हरकतें करने लगती हूँ बिल्लियों को देखकर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर। तो मेरा हो गया था एग्ज़ाम खत्म, तो मेरी सिस्टर का कॉल आया, बोली इधर आ जाओ झील तरफ, हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं। तो मेरी दोस्त और मेरी सिस्टर मेरा वेट कर रही। तो फाइनली मैं झील आ गई थी, बट उन्होंने कहा कि हम लोग पार्क आ गए हैं तो तुम भी आ जाओ। फिर मैंने अपना टिकट कटवाया यहाँ, और मुझे अचानक ख़्याल आया कि मैं इस तरह तो कभी अकेले कहीं जाती ही नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं मैं कैसे इधर आ गई हूँ, वो भी अकेले। फिर मैं अंदर आ गई और यहाँ मुझे पता चला कि ये लोग मेरे बगैर काफ़ी मस्ती कर चुके थे, क्योंकि मैं आने में लेट कर गई थी। ये लोग काफ़ी देर से यहाँ पे वेट कर रहे थे मेरा। तो मैं क्या करती, मेरा एग्ज़ाम था ना, कैसे आ सकती थी। अब ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं, नूर आज तुम्हारा पेपर कैसा गया? अब मैं इन्हें कैसे बताऊँ कि भाई 32 पेज लिखने से कुछ नहीं होता, उसमें सही-सही भी लिखना होता है। फिर मैं इन लोगों को बोल दी, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम लोग जान जाओगी कि मेरा पेपर आज कैसा गया और पहले का भी कैसा गया पेपर। खैर पेपर बाद में देखेंगे कि वो कैसा गया कि नहीं गया। बट यहाँ मुझे आके ना कुछ दोस्त बहुत अच्छे मिले माशाल्लाह। ऐसे दोस्त ना अल्लाह सबको दे। और इन लोगों को मैं कैसे बताऊँ यार कि मैं तुम लोगों के साथ कितनी कंफर्टेबल होती हूँ। मतलब हर जगह मैं इन लोगों के साथ घूमने चली जाती हूँ, और यहाँ आकर ये सब हरकतें ना करूँ तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मैं नूर हूँ। मतलब मैं जिंदा कैसे हूँ ये सब हरकतें किए बगैर। मतलब मेरे यहाँ आकर ना बचपना जाग उठता है कि नूर तुम ये सब किए बगैर यहाँ से जा नहीं सकती है। मतलब ये करना जरूरी है मेरे लिए। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि अल्लाह ऐसी दोस्त ना सबको दे, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे अपनी दोस्त को टक्कर मार दी थी झूला से, फिर भी देखो मुझे कितने प्यार से झूला झुला रही है, हाय माशाल्लाह। और फिर यहाँ पे मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगी अपनी दोस्त के साथ, क्योंकि मुझे लाइफ में मस्ती करना बहुत पसंद है। किसे नहीं करना पसंद होता है, हर कोई करना चाहता है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ही बहुत ही ज्यादा करती हूँ। और यहाँ पे हम काफी थक गए थे, तो यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट करने लगे। और अब मैं इससे कह रही हूँ यार मुझे भूख लग गई है, मुझे खाना भी खाना है, और मुझे यहाँ पे अच्छी अच्छी तस्वीरें भी ले दो। मतलब मैं इसको बहुत ही परेशान करके रख देती हूँ हर वक्त। और इसको मैं बोल रही हूँ कि जाओ तुम दोबारा से मेरी दूसरी तस्वीर ले दो, क्योंकि ये तस्वीर मुझे अच्छी नहीं लगी। ये मेरी बहुत सारी तस्वीरें ले चुकी थी, बट मुझे इसमें एक भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या, ये फिर से लेने चली गई, और मुझे इतनी शदीद भूख लग गई कि मैं क्या ही बताऊं। अल्लाह ने अच्छी खासी हाइट तो दे दी, लेकिन मोटापा देना भूल गए। वाई अल्लाह जी वाई। और फिर हम लोगों को आए हुए यहाँ पे काफी टाइम हो चुका था। सॉरी, हम लोगों को नहीं, सिर्फ उन दोनों को हुआ था काफी टाइम आए हुए। और फिर मैं आ गई थी झील के किनारे, क्योंकि यहाँ पे आऊं और झील न जाए ऐसा हो नहीं सकता। नूर कभी होने नहीं देगी ऐसा। तो फिर क्या, मैं आ गई थी यहाँ पे झील के किनारे बैठने थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। मतलब मैं यहाँ पे रेगुलर नहीं आती, बट हमेशा आती रहती हूँ। और यहाँ आकर ना अलग ही सुकून मिलता है, लोगों से दूर, भीड़ भाड़, शोर शराबा कम, गाड़ियों की आवाज, इन सब से दूर होके यहाँ पे थोड़ी देर अपने साथ वक्त बिताना एक अलग ही सुकून होता है, जो मुझे बहुत ही पसंद है। अकेले अपनी कंपनी एंजॉय करना, ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे मोमेंट ना काफी रेयर होते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसे व्लॉग में जरूर दिखाना चाहिए। कोई रश नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बस सुकून ही सुकून। यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ ना, तो वापस जाने का दिल नहीं करता मेरा घर, की यहाँ से मैं चली जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है अकेले बैठकर थोड़ी देर अपनी कंपनी एंजॉय करना। इस जगह पे मैं काफी दफा आ चुकी हूँ, मगर यहाँ से मेरा कभी दिल नहीं भरा, क्योंकि यहाँ पे आते ही ना मुझे अलग ही सुकून मिलता है। मतलब पसंदीदा जगह से कभी दिल नहीं भरते, ये तो सुना ही होगा। ये जगह ना मेरी पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ आते ही ना दिल हल्का सा हो जाता है, जैसे सारी थकान मैंने पीछे ही छोड़ दी। और हम लोगों को काफी टाइम हो चुका था इधर आए हुए, तो मेरी सिस्टर मुझसे कह रही थी अब चलो, काफी वक्त हो चुका है यहाँ बैठे हुए। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से अभी चली जाऊँ। मैं इसे कह रही हूँ थोड़ी देर और रुक जाते ना, क्या हो जाएगा, घर ही तो जाना है। तो हम लोगों को काफी वक्त हो गया था झील पास बैठे हुए, और काफी टाइम भी हो गया था, तो मुझे लगा कि अब चलना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा हो रहा था। मेरी दोस्त कहने लगी कि हम लोग पैदल ही चलते हैं, क्योंकि पैदल भी कभी कभी चलना चाहिए। हमेशा ऑटो से ही आना जाना करते रहते हैं ना, तो आज पैदल ही चलते हैं। इतना बोलकर ये मुझे इतनी दूर लेकर पैदल आ गई कि मैं बता ही नहीं सकती।
अब मैं इसे कैसे बताऊं कि भाई मैं पैदल नहीं चल सकती, मुझे आदत नहीं है चलने का। तो फाइनली हम ऑटो कर ही लिए और ये मुझसे कह रही है अब सुकून मिला यहाँ बैठ के। तो मैं बोली बहुत ही ज्यादा मिल रहा है क्योंकि मुझसे पैदल नहीं चला जाता है। और फिर हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि मार्केट में हमें कुछ कुछ चीजें लेनी थी। और फिर क्या, मेरी दोस्त को कुछ चीजें दी। मेरी दोस्त को पर्स लेना था काफी दिनों से और यहाँ पे उसे वो पर्स दिख गया जो सेल्स में लगे हुए थे, काफी कम रेट में मिल रहे थे। तो फिर क्या, उसने सोचा एक दो ले लिया। अब वो मुझसे कहने लगी कि मेरे लिए एक पर्स पसंद कर दो यहाँ पे जो अच्छा लगेगा। और मैं इस बाजी से पर्स ले लेती हूँ और ये बाजी मुझे ऐसे घूरने लगती कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फाइनली इतनी देर देखने के बाद मैंने एक पर्स सिलेक्ट कर ही लिया उसके लिए जो उसे भी अच्छा लगने लगा। तो अब हमें जाना था मार्केट, क्योंकि हमें कुछ कुछ सब्जियां लेनी थी और फल फ्रूट भी लेने थे। तो हम आ गए थे यहाँ पे फ्रूट लेने के लिए। और ये जगह मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, क्योंकि इतनी गंदी रहती है ना ये जगह की पूछो ही मत। मतलब एक तो इतना रश रहता है, ऊपर से इतना कचरा फैलाए रखे रहते हैं ये लोग कि क्या ही बताऊं। फिर हम लोगों को कुछ सब्जियां लेनी थी, फिर यहाँ सब्जियां लेने के लिए आ गए हैं। और यहाँ मेरी सिस्टर मुझसे कह रही है कि मैं बार्गेनिंग करने बिल्कुल भी नहीं आती। और सच बताऊं तो मुझे बार्गेनिंग करने नहीं आती, कोई भी मुझे ठग सकता है। फिर मैं आ गई थी जामा मस्जिद, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीजें लेनी थी। यहाँ पे मैं अक्सर आती रहती हूँ क्योंकि यहाँ से ना कुछ जरूर मैं लेके जाती हूँ। यहाँ पे मैं आई थी स्कार्फ नोज पीस वगैरह लेने के लिए, जो कि मेरा ये वाला काफी पुराना हो चुका था नोज पीस। तो मैं सोची न्यू ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी पानी पूरी खाने के लिए। और यहाँ मुझे इतना शदीद हंसी आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एक बच्ची हमारे पास आई थी पैसे लेने के लिए। अब मैं उसे देने लगी तो वो कहने लगी बाजी आपका जोड़ी सलामत रहे। अब मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं सिंगल हूँ और यहाँ मुझे दुआएं देनी है, तो ये दो कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, वरना मेरे बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो मार्केट में हम लोगों का सारा काम खत्म हो चुका था, हम लोगों ने काफी वक्त बिता लिए थे मार्केट में। तो अब हम आ गए थे अपनी दोस्त के यहाँ, क्योंकि मेरी दोस्त के यहाँ मेरी आज दावत थी। तो फिर क्या, मैं आ गई थी। और यहाँ आते ही एक कैट दिख गई, माशाल्लाह इतनी प्यारी थी कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कैट देखकर, क्योंकि मुझे कैट ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हम लोगों को काफी वक्त हो गया था, हमें घर भी जाना था, तो वहां से निकल गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।